क्या कांग्रेस की ध्रुवीकरण की राजनीति का सच अब उजागर होता जा रहा है? क्या एक धर्म को टारगेट करना ही कांग्रेस की राजनीति है? मीडिया ने तो जाति जनगणना पर सवाल पूछा था, तो फिर सिर्फ यहां पर सिद्धारमैया ने हिंदू धर्म को ही क्यों निशाना बनाया? तो आपने सभी धर्मों पर एक समान बोलने की हिम्मत इस वक्त क्यों नहीं दिखाई? क्या कांग्रेस की ध्रुवीकरण की राजनीति का सच अब उजागर होता जा रहा है? क्या कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? क्या एक धर्म को टारगेट करना ही कांग्रेस की राजनीति है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिंदुओं को लेकर एक विवादित बयान दिया। हिंदुओं में धर्मांतरण इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें समानता नहीं है। यह स्टेटमेंट है सिद्धारमैया का, जब मीडिया द्वारा उनसे जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से ये जवाब आया, जो बेहद ही निंदनीय है। जाहिर तौर पर देश के एक नेता की तरफ से इस तरह का बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पहले आपको उनका पूरा बयान बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था मीडिया से बातचीत करते हुए। उसको लेकर अब बीजेपी पलटवार भी कर रही है, लेकिन पहले हम सिद्धारमैया का आपको बयान बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि भले ही हम कहें कि धर्म परिवर्तन मत करो, फिर भी कुछ लोग व्यवस्था के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हमारे हिंदू समुदाय में अगर समानता और समान अवसर होते तो कोई धर्म परिवर्तन क्यों करता? ये सवाल जो है सिद्धारमैया का हिंदू धर्म को लेकर। आगे वो लिखते हैं, आगे कहते हैं, अगर समानता होती तो छुआछूत क्यों अस्तित्व में आता? क्या हमने छुआछूत पैदा की? ये पूरा बयान हिंदू धर्म को लेकर सिद्धारमैया द्वारा दिया गया, जब मीडिया द्वारा उनसे अभी जैसे कि मैंने बताया कि जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया। तो कुल मिलाकर सिद्धारमैया ने हिंदू समाज में असमानता को कन्वर्जन का एक कारण बताया। अब सवाल ये कि मीडिया ने तो जाति जनगणना पर सवाल पूछा था, तो फिर सिर्फ यहां पर सिद्धारमैया ने हिंदू धर्म को ही क्यों निशाना बनाया? क्या ऐसा ही बयान वो दूसरे धर्म के लिए दे पाएंगे? क्या इस बयान के ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश नहीं की जा रही इस बयान के जरिए? क्या यहाँ पर एक विशेष वोट बैंक को खुश करने की कोशिश नहीं की जा रही? और अगर सिद्धारमैया जी बात समानता की कह रहे हैं, तो आपने सभी धर्मों पर एक समान बोलने की हिम्मत इस वक्त क्यों नहीं दिखाई? ये एक बड़ा सवाल। विवाद किस चीज का है वो भी बता देते हैं। दरअसल बीजेपी का मुख्य आरोप है कि कांग्रेस सरकार का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें जाति डेटा शामिल है, हिंदू समुदाय को सब कास्ट में बांटकर कमजोर करने का प्रयास। अप्रैल 2025 में रिपोर्ट लीक होने के बाद विवाद बढ़ा, जिसमें मुस्लिमों को सबसे बड़ी जाति बताया गया, जबकि लिंगायत और वोक्कालिगा जैसी प्रमुख हिंदू जातियों को कम आंका गया। बीजेपी का कहना है कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, जो ब्रिटिश काल की याद दिलाती है। सर्वे में कन्वर्जन का फोकस में आग में घी डालने का काम किया और इसी मुद्दे पर अब ये पूरा घमासान हो रहा है। बहरहाल अब उनके इस बयान पर बीजेपी सवाल करते हुए नजर आई। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सिद्धारमैया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम, ईसाई धर्म या किसी भी धर्म में असमानताएं हो सकती है। हमने या बीजेपी ने किसी को धर्मांतर करने के लिए नहीं कहा था। क्या कुछ उन्होंने लिखा वो भी बता देते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से एक पोस्ट साझा किया गया, हालांकि ये पोस्ट कन्नड़ लैंग्वेज में साझा किया गया, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन अब आपको एक बार बता देते हैं। वो लिखते हैं कि अगर इस्लाम में समानता है तो महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल बीजेपी नेता द्वारा किया गया है। अगर इस्लाम में समानता है तो 3 तलाक पर प्रतिबंध का विरोध क्यों हुआ? साथ ही वो लिखते हैं कि अगर इस्लाम में समानता है तो कुरान में हिंदुओं सहित गैर मुसलमानों को काफिर क्यों कहा गया? क्या सिद्धारमैया आप में ये पूछने का साहस है? क्या दूसरे धर्म से आप ये सवाल कर पाएंगे? उसके आगे ही लिखते हैं, अगर इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, अगर मुसलमानों में भाईचारे की भावना है, तो पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों के नाम क्यों पूछे? महिलाओं और बच्चों के माथे पर सिंदूर क्यों देखा? उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और केवल हिंदुओं को क्यों मारा? क्या सिद्धारमैया आप में ये सवाल पूछने का साहस है? तो बीजेपी ये सवाल कर रही है कि अगर इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, अगर मुसलमानों में भाईचारे की भावना इतनी है, तो पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों के नाम क्यों पूछे? और क्या कांग्रेस ये सवाल उठा पाएगी? क्या कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठेगा? इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने भी उनके बयान का विरोध किया। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया एक बार वो बता देते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान हिंदुओं को दूसरे धर्मों में धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करने जैसा है। हिंदू धर्म की निंदा करने
और हिंदू आस्था के केंद्रों के खिलाफ दुष्प्रचार करने के बाद कांग्रेस सरकार हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए उकसाने में एक कदम आगे बढ़ गई है। इसके आगे वो लिखते हैं कि हिंदू नाम वाली जातियों के आगे ईसाई शब्द लगाकर आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने की सरकार की भूल में से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कदम पर स्पष्टीकरण देने के बजाय सिद्धारमैया ने हिंदू समुदाय के भीतर समानता पर सवाल उठाया। ये हिंदू धर्म के प्रति उनकी असहिष्णुता को दर्शाता है। और विवाद क्या था वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब देखिए, बयान विवादित है तो अब वार पलटवार भी चलेगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया का दायित्व है कि वो सभी समुदायों को एकजुट करें, ना कि धर्म आधारित बयान देकर समाज को बांटने की कोशिश करें, खासकर अपनी वोट बैंक की राजनीति का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आपको ये बयान न केवल हिंदू समाज को निशाना बनाने वाला है बल्कि कांग्रेस की नीति पर भी सवाल उठाता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या सिद्धारमैया का ये बयान जायज है और कितना जायज है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।